बलूचिस्तान में इस वक्त जो सारा मामला चल रहा है, बज़ाहिर इसकी वजह यही है कि हुकूमत ने अपोजिशन की बात सुनने से इनकार किया और फिर बात हंगामों, मुकदमात और गिरफ्तारियां तक जा पहुंची। तो इसका जिम्मेदार हुकूमत को क्यों ना समझा जाए? क्योंकि ज़्यादा ओनस तो हुकूमत पे ही आयद होता है। बताइए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं कहती हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों को इन बातों की हकीकत पहुँचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अपोजिशन बिल्कुल एतराज़ करे, उनका हक बनता है, मगर असेंबली के अहाते के अंदर, ठीक है ना, ये तरीका नहीं है मुजाहरा करने का कि आप रोड पर और इस तरह लॉकडाउन करके पूरा असेंबली को, और जिस तरह का मंज़र आप सब ने टीवी पे देखा होगा कि जो हालात थे, तो बिल्कुल एहतजाज करें तब करें जब आपके सामने बजट पेश किया जाता। आप बजट को, आप PSDP बुक को खोलते, उसमें देखते कि आपके इलाकों को कब नज़रअंदाज किया गया और कहाँ कहाँ नज़रअंदाज किया गया। आप पेशस वर्ग वावेला मचा रहे हैं, आपने देखा है नहीं और आपको पता है नहीं उसकी। देखिए, यही तो पॉइंट है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये यहाँ पर इन्होंने वक्त से पहले ये सब हंगामा आ रही क्यों की। वो वजह यही थी कि उनकी ज़ाती स्कीमात उसमें शामिल नहीं थी और उनको आवाम से क्या कि उनके आवाम के इलाकों की इलाका शामिल है नहीं है, उन्हें अपनी ज़ाती स्कीमात से मसला था कि वो क्यों नहीं पूछी गई और डाली गई। जबकि पिछले लास्ट जो बजट्स गुजरे हैं 2 साल, उसमें इनको अलग से भी स्कीमात दी गई थी, इनके हलकों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोर्ट गए, इन्होंने PSDP रुकवाई 4 महीने लास्ट ईयर, इन्होंने मुसलसल हमें पूरी गवर्नमेंट के काम और सिस्टम को रोकने की कोशिश की। तो जब आप इस तरह की ब्लैकमेलिंग अपने ज़ाती मफाद के लिए करेंगे तो आवाम को तो उसमें ज़ाहिरी बात है नुकसान है। अच्छा बुशरा साहिबा, अपोजिशन वाले गिरफ्तारियां देने तक आ गए हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो इस हुकूमत को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या हुकूमत अपोजिशन वालों से डायलॉग अभी भी नहीं करेगी और ये मामला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि इस सारे में नुकसान अल्टीमेटली आवाम का होता है? देखिए, हुकूमत मजबूत है, हुकूमत को किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से फ़र्क नहीं पड़ेगा। CM साहब ने बाहर यही कहा है कि देखें, आप बैठे ऑन द टेबल बात करें बट नॉट ब्लैकमेलिंग, ठीक है। CM साहब ने असेंबली में एक मैसेज छोड़ा है, अपनी असेंबली की स्पीच में उन्होंने यही कहा है कि अभी भी वक्त है, जो कुछ गुजर गया उसको भूल जाएं और आके इस ऐवान से माफ़ी मांगे, हमसे नहीं मांगे। इस ऐवान की बेइज्जती हुई है, इस असेंबली की बेइज्जती हुई है, इस फ्लोर की बेइज्जती हुई है, वो जगह है जहाँ आप भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। ये नहीं है कि ये ज़ाती तौर पे हमारी है, आज हमें कल कोई और आके यहाँ बैठेगा तो फिर तो इसकी इज्जत इसी तरह ख़त्म होगी ना। तो आप आकर अपनी इस ऐवान से माफ़ी मांगे, मसला ख़त्म करें, बैठें, आपकी ये जगह है, आप अपने मसाइल और अपने आवाम के लिए बैठ के यहाँ काम करें। अच्छा, तो अब आगे करना क्या है बुशरा रिंद साहिबा? अगर हुकूमत और अपोजिशन में कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाती, हालात बेहतर नहीं होते, तो हुकूमत का क्या प्लान है? ताकत का इस्तेमाल ही करना है? तो क्या इस तरह सूबे का निज़ाम चल भी सकेगा या फिर ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना और कोई कॉन्वर्सेशन होगी? क्या करना क्या है? देखिए भाई, ताकत का अगर हमें ज़ोर दिखाना होता तो हम बहुत पहले दिखा देते। हम लोगों ने इनको फ्री हैंड छोड़ा हुआ था 3 दिन से, जबकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान का जो है रोड्स ब्लॉक किए हुए थे, इन्होंने हाईवेज़ बंद किए हुए थे, जिसमें फेसबुक पे एक खातून ने मुझसे रब्ता किया और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसके ट्रिपलेट बच्चे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई और उसके बच्चों की डेथ हो गई। तो ऐसे वाक़यात इनकी मैं कहती हूँ गलत फ़ैसलों की वजह से आवाम फेस कर रही है और लोग फेस करें। तो हम तो अगर चाहते तो हम पहले दिन से इनके ऊपर वो सख्ती के अपने लगा लेते। जो गवर्नमेंट की पावर है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन हमने असेंबली के अहाते में भी पुलिस वालों ने, आपको कोई एक वीडियो भी अगर मिल जाए जिसमें एक पुलिस वाले ने एक डंडा किया, एक थप्पड़ भी मारा हो किसी को, बल्कि आपको लातादाद वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये तशद्दुद कर रहे हैं, ये अपना कहीं बॉटल्स फेंक रहे हैं पानी की, कहीं जूते फेंक रहे हैं और कहीं तो इन्होंने गमले फेंके, जो मुझे भी लगा। तो इस तरह का एटीट्यूड और रवैया आपके सामने है। अगर हम लोगों ने कोई इस तरह का सख्ती का बर्ताव करना होता, हम उस दिन बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि एक तरह का इन्होंने असेंबली को यरगमाल बना लिया था। इन्होंने ताले डालकर और बाकायदा असेंबली में औरतें ले आए, मर्द ले आए, कहाँ से लाए, किस तरह लाए, ये समझ से बाहर है। लेकिन इन्होंने वहाँ पर असेंबली को यरगमाल बना लिया था।
देखिए, बहुत शुक्रिया बुशरा साहबा, लेकिन ये मनाजिर बड़े ही अफसोसनाक हैं। जमहूरियत के परवान चढ़ाने के लिए ये मनाजिर बड़े अफसोसनाक हैं। दिस इज़ जस्ट सैड। और इसमें नुकसान किसका होता है? आवाम का। आप जिन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, अपोजिशन हुकूमत दोनों को कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने के लिए ऐवानों में भेजा है लोगों ने वोट डालकर। इस निज़ाम को चलने दें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करें और बैठ के बात करें। और ये जो ट्रैफिक ब्लॉक वाला अजियत है ना, ये किसी को नहीं होनी चाहिए, ये किसी को हक नहीं है। हाईवेज ब्लॉक हुए थे इधर तो।